अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब आप सब, मेरी व्यूवर्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे आज बन रहे हैं जी मटन में शामी कबाब। और ये मैंने मटन हाफ़ के जी बोनलेस लिया है, और उसको मैंने अभी हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी डाल के, तो क्योंकि वो डीफ्रोस्ट नहीं हुआ, तो मैं उसको देखी थी कि थोड़ा सा ये अलग हो जाए, तो मैं उसमें तमाम स्पाइसेस वगैरह ऐड करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल साइज़ के अनियन ले लिए हैं, और ये ड्राई स्पाइसेस जो हैं, इंग्रेडिएंट्स लिए, जिसमें कोरिएंडर पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और जो है वो रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें मैंने डाल के, और उसमें मैंने क्रश्ड जो है ग्रीन चिली ली है 5-6, और 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, मतलब क्रश्ड किया हुआ, बहुत बारीक नहीं। वो सब कुछ डाल के तो मैंने ये देखा है गोश्त का पानी ड्राई हो गया बिल्कुल, तमाम स्पाइसेस भी अंदर अच्छे से मिक्स हो गए। और यहाँ पे मैंने 2 ग्लास पानी के डाले हैं, ताकि इसको मैं अभी प्रेशर जो है वो लगाऊंगी, और मतलब अच्छे से पानी जब वो बॉयल होने लग जाएगा, तो फिर मैं इसको विसल जो है वो लगा के तो रख दूँगी। तो यहाँ पे जनाब मेरे पास ये रखा हुआ था मटन का गोश्त। मेरे बच्चे जो हैं वो कम जो है वो खाते हैं मटन का, तो मैंने फिर सोचा कि चले इनको कबाब जो है वो बना देती हूँ। उसमें ये होगा कि सैंडविचेस में यूज़ हो जाते हैं, और पराठे के साथ बच्चे लंच में भी ले जाते हैं। यहाँ पे देखा जी, मैंने पहले गोश्त को 5 मिनट की विसल लगाई है, उसके बाद मैंने खोला, उसमें पानी था, उसी पानी में मैंने दाल भिगो कर रखी थी वो ऐड की, और फिर वो मैंने 5 मिनट का विसल लगाया, और बहुत अच्छे से दाल और गोश्त दोनों गल गए। हल्का सा इसमें पानी है जो कि मैं ड्राई कर लूँगी। ये देखें, गोश्त भी गल गया है और दाल भी गल गई। तो अब ये जो पानी है इसमें थोड़ा सा ये बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद ये देखें, इसको ठंडा किया है तो ये बिल्कुल खुशक हो गया है। तो अब इसको मैं चॉप करूँगी, चॉपर में डाल के जो बोटियाँ हैं वो बिल्कुल गली हुई हैं, तो वो मतलब साथ साथ बोटियों के साथ साथ डाल के डालती जाऊँगी, और चॉप करके सारा जो है वो मटेरियल तैयार कर लूँगी। यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा होके खुशक हो गया था, और खुशक मटेरियल ही आपने तैयार करना है। पानी इतना सा लेना है ताकि वो बहुत जो है ना वो मतलब पतला सा ना बने, फिर ये कि कबाब अच्छे नहीं बनते, और फ्राई करते हुए भी फिर वो जो है वो कबाब टूटने लगते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चॉपर में जो है तमाम ऐड कर देते। अब यहाँ पे जनाब मैं लूँगी कोरिएंडर और सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून, दोनों के 2-2 टेबलस्पून लूँगी, और तवे के ऊपर मैंने इसको हल्की आंच पे रोस्ट किया है। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसको मैं रोस्ट करूँगी, और रोस्ट करने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं फिर ब्लेंडर में डाल के इसका बिल्कुल पाउडर बना लूँगी। और ये जो पाउडर है, ये इसको मैं जो मैंने शामी कबाब का मटेरियल चॉप किया है उसमें मैं ऐड कर दूँगी, और उसके साथ जो बाकी स्पाइसेस जाएंगे वो भी मैं भी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जी मैंने काली मिर्च 1 टेबलस्पून, गरम मसाला लिया है 1 टेबलस्पून, सॉल्ट जो है वो चेक कर लीजिएगा, कम लगे तो वो यहाँ मेरा कम था तो मैंने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून सॉल्ट का गया है। और ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा मैंने लिया 1 टेबलस्पून। और यहाँ पे सॉरी, पिसा हुआ ज़ीरा नहीं लिया, गरम मसाला। और यहाँ पे ये जो पाउडर मैं दिखा रही हूँ ये वही है जो मैंने ज़ीरा और खुशक धनिया को रोस्ट करके बनाया है, और हरा धनिया काफ़ी ज़्यादा सारा। अब यहाँ पे जी मैंने 3 अंडे मिक्स किए हैं, क्योंकि मेरा मटेरियल काफ़ी ड्राई है, और ड्राई मटेरियल ही मैं बनाती हूँ, कम पानी में इसको पकाती हूँ ताकि ये ड्राई मटेरियल तैयार हो, और उसमें जब अंडे ऐड होते हैं तो बहुत अच्छा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स करके, तो अब यहाँ पे मैं 2 कबाब तवे पे रखूँगी, फ्राई करूँगी, कि ताकि मैं इसमें तमाम स्पाइसेस वगैरह हर चीज़ टेस्ट चेक कर लूँ। तो ये विदाउट कोटिंग जो है ये मैं फ्राई कर रही हूँ, इसके ऊपर कोई एग वगैरह नहीं लगाया है, और आप ये देखें इतने ऊपर से क्रिस्पी और मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्राई किया, बिल्कुल एग्जैक्ट था सब कुछ। अच्छा, ऊपर से जो आप सॉरी वो खुशक धनिया और ज़ीरा उसको रोस्ट करके डालते हैं, इतना मज़े का फ्लेवर आता है, बिलीव करें। और यहाँ पे हुज़ैफ़ा जनाब कह रहा था जी ये मुझे टेस्ट करें, मैं बताता हूँ कैसे बने, और उसके हाथ में प्लेट थी, और मैं ज़रा सा उसको दबा के जब मैं तोड़ने लगती थी तो उसके हाथ से प्लेट नीचे को जाती थी, तो मैंने कहा हुज़ैफ़ा ज़ोर से पकड़ो बेटा। तो छोटे छोटे हाथों में देखिए उसने पकड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें जो गोश्त के रेशे हैं ये बिल्कुल साफ़ नुमाया आपको नज़र आ रहे हैं, और जैसे ये सेवर पुलाव में कबाब बनते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल वैसे ही बने। अच्छा, मेरे हस्बैंड चिकन के कबाब जो हैं वो शामी कबाब इतना लाइक नहीं करते, तो मैंने कभी बनाए नहीं है, बट मुझे आते तो हैं बनाने।
تو یہ دیکھیں یہاں پہ گوشت کے ریشے دیکھیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں۔ تو مطلب مٹن کس طرح ہے کہ میں بھی وہ بھی کھا لیں، تو وہ اتنے شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں دال ہوتی ہے اور اس طرح سے ڈرائی مطلب، اور یہ جو وہ وداؤٹ ایگ کوٹنگ، مطلب وہ کہتے ہیں بغیر ایگ لگائے فرائی کر کے دو۔ تو یہاں پہ میں اس کو لے رہی تھی کہ میں حذیفہ کے منہ میں ڈالوں، لیکن وہ فوک پہ آ نہیں رہا تھا۔ یہاں پہ جی میرے بچے ٹیچرز ڈے پہ جو ہے وہ انہوں نے فلاورز پیش کیے ہیں، اور اس کی ٹیچر نے یہ مجھے میسیج بھیجا تھا، اور اس کی ٹیچر بہت خوش ہوئی ہیں۔ اور بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی سیلیبریشن کرنی چاہیے، اس کے پاپا بہت ان چیزوں کو مطلب بچوں کو انکریج کرتے ہیں سب چیزوں کے لیے۔ یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں فرائز بچوں کے لیے، اور یہ ہے رات کا ٹائم، تو بس جی ایسے ہی سارے بچوں کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔